भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आज शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में जो लोगों का जमावड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नरेश मीणा के जो पिता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने मौन व्रत है वो यहाँ पर धारण कर रखा है। इसके साथ ही अब धीरे धीरे लोगों का जो कारवा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार जो कार्य प्रणाली चल रही है उसके खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ अब आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। फिलहाल आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा यहाँ पर शहीद स्मारक की। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से भी जो हम बातचीत है हम यहाँ पर करेंगे। आपको बता दें पिपलोदा जिला झालावाड़ के जो मासूम बच्चे हैं उनको न्याय के लिए ये जो गुहार है वो यहाँ पर लगाई जा रही है और उसी को लेकर आज विरोध जो सत्याग्रह है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम अब लोगों से भी जो बातचीत है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि उनसे भी हम जानने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करें। सर, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आज अनशन पर बैठे हुए हैं और नरेश मीणा को भी जेल में डाला हुआ है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि आपको धरने पर आना पड़ा? ये सिस्टम पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, इस वजह से हमें मौन धारण करने के लिए यहाँ शहीद स्मारक पे आए हैं। मतलब क्या कहते हो अब जिस तरीके से लगातार जो अभी झालावाड़ के अंदर भी घटना हुई थी और उसके बाद में वो सारा सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हुआ है। जो भी हादसा हुआ है वो भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हुआ है। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हो, अभी आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को लेकर? क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से आज बड़ी संख्या में जो युवा है वो आज धरने पर बैठे हैं। नरेश भाई को बेफिजूल बातों में फंसाया जा रहा है और ये सरकार की भ्रष्ट नीतियों की वजह से नरेश भाई को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए युवा अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पे जिस तरीके से पूरा जो ये पांडाल है, क्योंकि देखिए अभी लोगों को जो आह्वान है वो यहाँ पर किया था, उसके बाद में अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जो मांग है उसको यहाँ पर उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनसे हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। सर, आप बताइए कि अब जिस तरीके से लगातार सिस्टम के खिलाफ जो आवाज़ है वो उठाई जा रही है और आज आपको यहाँ पर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। नरेश मीणा भी लगातार अपनी जो क्रांति है वो यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी अब जेल में। सबसे पहले तो भाई जितने भी हमारे साथी आए उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस लड़ाई में और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में वो हमारा साथ दे रहे, हमारे साथ लड़ रहे। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ तो उससे पहले आपको पता हजारों लाखों लोग मार दिए गए थे, पता ही नहीं चलता था। ना सोशल मीडिया थी, ना किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था लोगों को, किस तरीके से जेल में पटक दिया जाता था, वो पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज नरेश मीणा को देख के ये लगता है कि इससे भी बहुत बुरी तरीके से लोगों को उस टाइम प्रताड़ित किया जाता था, तो लोग डर जाते थे। खुद की समस्याएं जीवन में बहुत होती है, तो आदमी क्या है, एक दो बार लड़ेगा, तीन बार लड़ेगा, चौथी बार वो घबरा जाता है। लेकिन नरेश मीणा एक ऐसे शख्स है जो पिछले 25 साल से लगातार छात्रों के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में आवाज उठा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि समराप्त वाला जो कांड हुआ था, जो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा ऐसा कांड था जिसमें लोगों को सुबह तक ये पता नहीं था कि कितने लोग मरे हैं और कितने लोग जिंदा है। जो जलियांवाला कांड आपने देखा होगा, सुना होगा, सेम वो की वही हत्याकांड होने वाला था वो, क्योंकि पीछे तालाब था, आगे घर थे, लोग जैसे मधुमक्खी नीचे गिरती है इस तरीके से लोग छतों से गिर रहे थे। लेकिन बस भगवान की दया ये थी कि कुछ लोग मरे नहीं, बच गए, लेकिन घायल बहुत से लोग हुए थे। उसी तरीके से अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि छत गिरी। ये पूरा सिस्टम खराब है हमारा। सिस्टम खराब होने की वजह से ही वो छत गिरी थी। बच्चे, गरीब बच्चे जो मरे थे वो सिस्टम की वजह से मरे थे, ना कि नरेश मीणा की वजह से। नरेश मीणा उनके हक के लिए लड़ने गया, उनके गरीब बच्चों की आवाज़ उठाई उन्होंने और उनको ही मतलब एक तरीके से पकड़ के फिर से जेल में ढकेल दिया। आखिर क्यों, मतलब क्यों डर रही है सरकार? हमारे सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि एक सिंगल आदमी, हमारे एसटी एससी में सैकड़ों नेता है, सिर्फ एक ही एसटी एससी का ऐसा नेता क्यों है जिससे सरकार डर रही है? उसका मेन कारण है गुलामी। वो गुलामी नहीं कर सकता। वो आज़ाद भारत का एक ऐसा नागरिक है जो आज़ादी से आवाज़ उठा रहा है, आज़ादी के साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार मिली हुई सरकार है, ना ही तो हमारी कांग्रेस सगी है, ना ही हमारी बीजेपी सगी है। ये हमें सीधा सच पता चल चुका है, साफ पता चल चुका है, क्योंकि 2 बार वो चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। राजस्थान में उन्होंने ऐसे इतिहास बनाए जो निर्दलीय चुनाव लड़के जो आदमी सेकंड तक आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए कि एक लीडर जो पिछले 25 साल से लगातार हमारे लिए लड़ रहा है, उसकी हक की आवाज़ हम उठा नहीं रहे। हमारे लोग, मैं स्पेशली कहना चाहूँगा हमारे मीणा कम्युनिटी के उन अच्छे मतलब नेताओं से, मंत्रियों से, एमएलए से, कि आज अगर आप उस शख्स के लिए नहीं लड़ रहे ना, तो कल हम जैसे युवा साथी आपके लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे कहीं। वो आदमी जब आज कुछ नहीं है, तब उसके लिए हजारों लाखों की भीड़ खड़ी हो सकती है। सपोज करो अगर वो कल कुछ बन गया तो उसके साथ कितने लोग होंगे? तो ये है डर उनको, सरकार को, कि ये अगर कुछ बन गया तो आज इसके साथ लाखों लोग हैं, अगर ये बन गया तो इसके साथ कितने लोग होंगे? हमारा क्या होगा? हम तो कटोरा लेके घूमेंगे गलियों में।
हमें कौन वोट देगा? वोट आगे 2028 में जो वोट मिलेंगे वो मिलेंगे चेहरे पे, चेहरा देख के वोट देंगे लोग। क्योंकि आज के ज़माने में लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि एक नॉर्मल दुकान से केला भी खरीदते तो 10 बार केला चेक करते हैं। तो अब वोट देने वाले लोग जो 1000 बार सोचेंगे हमें वोट किसको देना है। तो फाइनली हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ना ही तो कांग्रेस हमारी सगी है, ना ही बीजेपी हमारी सगी है। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हम जैसे दबे कुचले लोगों को दबाने के लिए है। स्पेशली ST SC के लोगों के लिए हमेशा ही अत्याचार हुआ है इन लोगों पर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे सरकारी नौकरी हो। कहीं भी हमारे लोगों के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। हमारे लोग जब भी आवाज़ उठाते हैं तो हमारे जो बड़े लीडर है, जो सरकार में बैठे हुए या विपक्ष में बैठे हुए, वो हमारे लोगों को दबा देते हैं। जैसे सपोज करो हम किसी गांव से आवाज़ उठा रहे, वहाँ का कोई MLA या MP हमें दबा देगा, हमारे परिवार को दबा देगा। तो इस प्रकार से नरेश मीणा की जो टीम जो टूटी है, वो टीम टूटने का मेन कारण यही है कि अच्छे जो लीडर नरेश मीणा के साथ जुड़े हुए थे, युवा लीडर, वो उनके परिवार को दबा दिया गया, उनको दबा दिया गया, या फिर झूठे मुकदमे में उनको फंसाने की धमकी दी गई। तो ऐसे धीरे धीरे टीम टूट चुकी है। तो इस मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर हम उस इंसान के साथ अगर खड़े नहीं हुए तो जीवन में हम जैसे लोगों के साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। बाकी जितने भी साथी आए उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी साथी आ रहे हैं उनसे भी एक निवेदन करूँगा, आप धैर्य से, संयम से धरना प्रदर्शन करो, किसी प्रकार का मतलब उपद्रव मत करो, किसी प्रकार के भड़काऊ भाषण ना दो। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है, ना किसी जाति विशेष से है, ना ही किसी सिंगल आदमी से है। बाकी हमारी कम्युनिटी के जितने भी लीडर है वो हमारे लिए सम्मानीय है, हम किसी के लिए गलत नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारे लीडरों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चा है, हमारा छोटा भाई है, इसका साथ दे, इसको उठाए जो कल हमारे लिए लड़ सके। बिल्कुल यहाँ पर लड़ सके। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपकी कम्युनिटी के अंदर एक दबंग नेता है किरोड़ीलाल मीणा जी, वो लगातार हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और देखिए जब उनके पास में कोई ना कोई पहुंचता है तो हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं, उन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त भी उनको भी जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा आते ही रहते हैं। और जिस तरह देखो, जहाँ तक हमने शुरू से समराव तवाड़े कांड से हमने देखा तो उन्होंने बहुत सारा साथ दिया था, लेकिन कुछ लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर सरकार में लोग हो, उन्होंने उनको भी नरेश मीणा से दूर कर दिया था। और वैसे वो सरकार में है तो सरकार में और विपक्ष में उन्होंने बहुत से धरने दिए थे, तो वो धरने सारे के सारे इनलीगल थे किसी ज़माने में। तो सरकार ने या तो उनको खौफ बैठा रखा है कि इस बुढ़ापे में या तो आपको जेल में हम डाल देंगे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जिनसे वो किरोड़ीलाल जी डरे हुए हैं, जो वो नहीं आ पा रहे ओपन में, या फिर हमारे लोगों में मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा है, या हमारे लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, नरेश मीणा टीम से हो चाहे किरोड़ीलाल मीणा टीम से हो, लोगों में क्या भड़काऊ लोग ज़्यादा है, इसलिए उन दोनों को एक नहीं होने देते। तो हम तो यही कहेंगे साहब, किरोड़ीलाल मीणा टीम से भी कहेंगे और नरेश मीणा टीम से भी कहेंगे कि किरोड़ीलाल जी हमारे लिए सम्मान है, और हमारे समाज के मानो एक तरीके से मतलब सब कुछ है, धरोहर है हमारे समाज की। तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा इस लाइव के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और स्पेशली उनकी टीम के लोगों से मैं निवेदन करूंगा जो नरेश मीणा के लिए लगातार खिलाफ लिखते हैं और बुरा भला कहते हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उन लोग, अगर आज नरेश मीणा और किरोड़ीलाल अगर दूर है तो सिर्फ और सिर्फ कारण है दोनों ही टीमों का। इन दोनों ही टीमों में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं है कभी कि नरेश मीणा और किरोड़ीलाल एक हो। अगर ये दोनों लोग अगर एक हो गए तो टीमों की जो सिस्टम है खत्म हो जाएगा, इनकी कोई पूछ नहीं रहेगी। तो इतना ही कहना चाहूँगा, किरोड़ीलाल जी हमारे साथ लगो, आपका बच्चा है वो आपके साथ, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, आपका 20-25 साल लगातार आपके लिए दिए, समाज के लिए दिए। तो हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं किरोड़ीलाल जी से कि आप हमारे बाप समान हो, उनके बाप समान हो, तो आप आओ हमारा सपोर्ट करो। बिल्कुल, देखिए किरोड़ीलाल मीणा दबंग नेता है, और जब अन्याय की बात होती है तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। और ऐसे में जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पर जो लोग बैठे हैं, जो नरेश मीणा को इंसाफ यहाँ पर दिलाना चाहते हैं, वो उनका भी ये कहना है कि एक मंच पर आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पूरी तरीके से दबाव बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ होती आ रही है। सर, आप क्या कहेंगे कि अब जिस तरीके से अभी आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, नरेश मीणा ने जिस तरह से जनाग्रह रैली निकाली और जिस तरीके से उनके खिलाफ अब षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा केस हो गया है कि अब आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत? आज सरकारों में न्याय मांगना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। अब न्याय मांगना जेल जाने के बराबर है। ऐसा पहले लोकतंत्र में तो नहीं था। गरीब शोषित वंचितों के लिए न्याय मांगना अगर गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम बार बार करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि आप कितने नरेशों को जेल में भेजोगे, बहुत नरेश हैं, हम सब जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर जहाँ जहाँ जुल्म होगा वह हमारा हक भी बनता है, नेटिव ड्यूटी भी है कि अगर हम जनता के हितों में काम कर रहे हैं तो हमारा वहाँ जाना और जनता की मांगे रखना। और इस तरीके से सरकार दुर्भाग्यपूर्ण लाठीचार्ज करती है,
झूठे मुकदमे दर्ज करती है, क्योंकि धरना पहले से वहाँ प्रस्तावित था, कोई नया धरना था नहीं। और ऐसे तो बहुत धरने चलते रहते हैं अस्पतालों में छोटी मोटी बातों को लेकर। अगर इस तरीके से मुकदमे दर्ज होने लगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को न्याय मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या लगता है कि कोई षड्यंत्र है? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनाया गया है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच के इस तरीके से माहौल को हाँ, षड्यंत्र की बू तो है कहीं ना कहीं। वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे क्षेत्र का मामला, यहाँ कोई आना राजनीति की जरूरत नहीं है, उस स्टेटमेंट के बाद ना तो वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी गए, ना ओम बिरला गए, और उनके खिलाफ जैसे ही बातें बोली भाई साहब ने, तो उसके 15 मिनट बाद लाठीचार्ज करना है। तो कहीं ना कहीं पुलिस लोकतांत्रिक रूप से काम नहीं कर रही, ऑर्डर पे काम कर रही है। और ऑर्डर पे जब कोई अधिकारी काम करता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बू आती है। देखिए, अपनी जो बात है वो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। ऐसा आपसे एक जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखिए आपकी कम्युनिटी के अंदर किरोड़ी लाल मीणा भी एक दबंग नेता है जो हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं जब भी कोई उनके पास में पहुंचता है। क्या लगता है कि इस मंच पे भी उनको भी आना चाहिए? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर वो आते हैं तो दबाव बनने की आवश्यकता ज्यादा पड़ जाएगी। हम तो सभी साथी यही चाहते हैं कि वो आए तो हमें भी मजबूती मिलेगी, हमारे भाई साहब को भी मजबूती मिलेगी। हम सब साथी यही चाहते हैं भाई डॉक्टर साहब आए। और जैसा नरेश मीणा जिस तरीके से एक नाम जिस तरीके से आया था सामने, और उसके बाद में एक बड़ा नाम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं डर लग रहा था लोगों को कि और कहीं ओहदे पे नहीं पहुंच जाए, जिसके कारण से इस तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश? देखो, नरेश जी हमेशा गरीबों को, शोषितों को न्याय दिलवाने की बात करते हैं। वो जहाँ भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो वो उनका न्याय मांगने का तरीका लगे, लेकिन वो हमेशा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसान कौम के लिए तत्पर सेवा में खड़े रहते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जनता के दिलों में जगह बना लेंगे, और फिर आने वाले समय में जब वोटिंग होगी तो हमारा पत्ता कट जाएगा और ये लग जाएगी। तो इस वजह से उनको अभी बहुत काटा जा रहा है। मतलब देखिए, जिस तरीके से जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, और उसी कारण से आज ये लोग एक मंच पर, एक जाजम पर यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और उसी को लेकर जो आक्रोश है अब धीरे धीरे इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और भी जो लोग हैं, युवा हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि वो यहाँ पर क्या सोच रखते हैं, क्योंकि धरने प्रदर्शन पे लगातार वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए सर, किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक देखिए एक बड़ा नरेश मीणा जिस तरीके से यहाँ पर झालावाड़ पहुंचे थे, और उसके बाद में जिस तरह से कार्रवाई को यहाँ पर हुआ, और आज आपको यहाँ पर पहुंच धरना देने की जरूरत पड़ गई है, क्या लगता है, क्या मांग रखना चाहेंगे आपसे? ये ऐसा एक ही मामला थोड़ी है। नरेश मीणा जी जगह जगह, जहाँ गरीब की, किसान की, पीड़ित की जहाँ मांग उठाते हैं, हर जगह यही हो रहा है। समरावता में भी क्या हुआ था, लोगों ने मतों का बहिष्कार कर रखा था, एसडीएम साहब ने जबरदस्ती मत दिलवाए, वहां भी तो यही हुआ था। और यहाँ भी जनक्रांति का मानस ही क्या था, मेन मांगे क्या थी जनक्रांति की? भाई जनक्रांति की मेन मांगे भी तो यही थी ना कि मैं जनता की, आम जनता की, गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा। जनक्रांति लोगों को जगा रहा हूँ, खाने के लिए जगा रहे थे। अब वहाँ इतना बड़ा मामला हो गया, वो जनक्रांति निकालते रहते, वहां जाना उचित था, उनका मांगे उचित थी। पर ये जो सरकार है जो उन पे एक तरफा कार्रवाई करती है, और जो एक राजनीतिक द्वेषता रखते हुए जो जिस तरह उनकी एक आवाज को दबाना चाहती है, उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहती है, वैसे वे प्रदेश के युवा इस चीज को होने नहीं देंगे। आपको लगता है राजनीतिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा का नाम चल रहा था, मतलब एक कहने के मतलब है कि उनका आगे बढ़ रहे, तो कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। दबाने की कोशिश की जा रही है ना, उनका गला घोटा जा रहा है, उनकी राजनीतिक हत्या करी जा रही है, उनकी ऐसी साजिशें चल रही है, उनको लंबे समय तक जेल में डालने की साजिशें रची जा रही है नेताओं के द्वारा। वो आदमी जिनकी दुकानों में आज 100-150 आदमी नहीं है, वो जाके विधायकों की टिकट ले आते हो। विधायक बने बैठे प्रदेश में कितने नाम लुए से, आज उस आदमी की एक आवाज पे जहाँ रोड जाम हो जाते हो, वो आदमी नेतृत्व नहीं करेगा, कौन नेतृत्व करेगा? अब क्या मांग रखना चाहेंगे आप सीधे सरकार के? जो वहाँ के झालावाड़ के बच्चे, वो स्कूल में जो मृत बच्चे हैं, उनको 1 करोड़ मुआवजा, घायल बच्चों को 50 लाख का मुआवजा, भाई साहब पे झूठे मुकदमे जो लगाए वहाँ की प्रशासन, जो अधिकारियों के द्वारा, वो झूठे मुकदमे वापस कराए जाए, और भाई साहब को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो युवा हैं जो यहाँ पर अपना आक्रोश बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर उन्होंने कहा है कि जो मांगे हैं वो पूरी जब तक नहीं होगी, जब तक वो धरने से यहाँ पर उठेंगे नहीं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, युवा के तौर पे जिस तरीके से हमेशा माना जाता है कि वो हमेशा आगे रहते हैं, और अन्याय के खिलाफ हमेशा उन्होंने जो आवाज है वो यहाँ पर उठाई है,
और आज ऐसा हो गया है कि आज सभी जो युवाओं को उनके लिए यहाँ पर खड़ा होने को पड़ रहा है। जिस तरीके से मामला हो चल रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनके खिलाफ, उनको दबाव में किया जा रहा है। मुझे बोलो, आप बोलो। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ जिस तरीके से जो युवा हैं, क्योंकि वो अपनी बात यहाँ पर कहने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो माहौल है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों का जुटना जो शुरू है वो यहाँ पर हो चुका है और लोगों का मानना है कि पूरी तरीके से नरेश मीणा को यहाँ पर जो रिहा है वो यहाँ पर कराया जाए और खास तौर पे जो बच्चे झालावाड़ में दबे थे उनको 1 करोड़ का जो मुआवजा है वो यहाँ पर किया जाए। और खास तौर पे इन्होंने आरोप लगाया है कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ वो हमेशा अपनी जो लड़ाई है वो आगे पूरी तरीके से यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को उनका नेता ये मानते हैं। अगर किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ में यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जो सरकार है उस पर दबाव बनता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, नगरी न्यूज।